हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हो कि नीट का फॉर्म तो आउट ही हो चुका है। उस फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके एड्रेस से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एड्रेस कुछ और है, वो एग्ज़ाम सेंटर कहीं और चाहते हैं और प्रेजेंट एड्रेस के प्रूफ के तौर पे वो क्या दें उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो उसी से रिलेटेड आज मैं सारी बात करने वाली हूँ, एड्रेस से रिलेटेड और आपके एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड। ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें नीट के फॉर्म की, तो नीट का फॉर्म अभी आउट है और आपको मालूम होगा कि ये फॉर्म 8 फरवरी से स्टार्ट होकर के 8 मार्च तक चलेगा। तो समय रहते अपना फॉर्म भर दीजिएगा। मैं डेट्स इसलिए बार बार आपको याद दिलाती हूँ ताकि समय रहते आप फॉर्म भर दें, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको एड्रेस भरना पड़ रहा है। एड्रेस भरना पड़ रहा है और एड्रेस भरने के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा होता है आपका परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, और जो आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा वो इन्हीं दोनों एड्रेस के बेसिस पे मिलेगा। मान लेते हैं आप प्रेजेंट टाइम में बिहार में रहते हो और आपका परमानेंट एड्रेस यूपी का है, तो आप यूपी बिहार में ही एग्जाम सेंटर डाल पाओगे, बाकी कहीं एग्जाम सेंटर नहीं डाल पाओगे। इसलिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल इन्हीं दो जगह पे आप क्या कर पाओगे, आप एग्जाम सेंटर दे पाओगे। एग्जाम सेंटर, एग्जाम का 3 सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा और वो हमेशा हमेशा आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पे ही मिलेगा, किसी तीसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे परमानेंट एड्रेस तो आप जानते हो जनरली आपके आधार कार्ड का या डोमिसाइल का जो एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस मांगना जाता है। इसके प्रूफ के तौर पे जनरली आपका जो आधार होता है, आधार, या आपका जो डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट, आपका बैंक पासबुक, बैंक पासबुक, ये सारे आपके परमानेंट एड्रेस के प्रूफ माने जाते हैं कि आपका वो परमानेंट एड्रेस है। तो इनमें से जो आपका होगा उस पे एड्रेस लिखा होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस लिखा होता है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स ये जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में आपको मौका मिलेगा कि उस स्टेट में किसी भी जगह पे आप एग्जाम सेंटर डाल सकते हो। दूसरी बात, प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, कोई नया प्रेजेंट एड्रेस नहीं है, तो फिर आपको इस स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोटा गई हूँ तैयारी करने के लिए, हम दिल्ली गए हैं तैयारी करने हुए के लिए, लखनऊ गए हैं तैयारी करने के लिए, तो क्या हम वहाँ का एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आपको एग्जाम सेंटर केवल और केवल अपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस पे डालना है। प्रेजेंट एड्रेस ऐसा नहीं कि आप कोटा में रह रहे हो तो आप वहां का एड्रेस डाल दो, नहीं नहीं नहीं, आपको वहां का प्रूफ देना पड़ेगा एड्रेस का। और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में क्या क्या मांगा जाता है बता देती हूँ। अगर प्रेजेंट एड्रेस में आपके आधार कार्ड का एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से है तो वो भी आप दे सकते हो। आपका डोमिसाइल आपके प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से है तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग बिलोंग कहीं और से करते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक 10-15 सालों से कहीं और रह रहे हैं, तो उनका ये सारी चीज़ें वहाँ की बन जाती हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस में वो आप दे सकते हो। इसके बाद आप अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हो। रेंट एग्रीमेंट, हॉस्टल्स वगैरह की बात नहीं हो रही है, जो लोग फ्लैट में रहते हैं रेंट एग्रीमेंट देते हैं, उस रेंट एग्रीमेंट का स्लिप आप दे सकते हो। अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट एड्रेस के तौर पे, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत लेटेस्ट होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट एड्रेस में। प्रेजेंट एड्रेस ऐसे नहीं कि हम कहीं भी रह रहे हैं हम वहां का डाल दें। जैसे मान लेते हैं मैं देहरादून में रह रही हूँ, मैं रहने वाली हूँ उत्तर प्रदेश की, तो मेरा प्रेजेंट जो परमानेंट एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश का है। देहरादून में मैं नॉर्मली एक रूम लेके रह रही हूँ, तो मैं यहाँ को प्रेजेंट एड्रेस नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का। तो प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ होना जरूरी है अगर आप प्रेजेंट एड्रेस कहीं और का डाल रहे हो तो। अगर आपके पास प्रूफ है वेल एंड गुड, आपको दोनों जगह एग्जाम सेंटर भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस काउंट किया जाएगा, दोनों आपको सेम भरना होगा। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नीट के फॉर्म में ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा।
दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इस तरह का कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप कोई बात कर सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कुछ समझना है तो बात कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो 1500 पेमेंट करके फॉर्म भरवा सकते हो। और अगर नीट से जुड़ी सारी जानकारी आपको लगातार अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप पैकेज बेस्ड प्लान ले सकते हो इसी नंबर पे संपर्क करके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं स्पार्कअप स्टडी चैनल पे। जैसे ही हमारा स्पार्कअप क्लासेस चैनल है वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। एक और बात, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन और उसके सारे रूल्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे रूल्स नियम कानून जान करके ही फॉर्म भरना चाहिए। तो उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। स्पार्कअप स्टडी चैनल पे आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपकी 4 प्लेलिस्ट है। एक तो है नीट की 1 शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको 1 शॉट वीडियोस मिलती हैं जो आपको देखनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। दूसरा है नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। कई सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करा दिए हैं और अब कैरी ऑन होंगे। नेक्स्ट, नीट आपका 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। और उसके बाद नीट मिक्स्ड पीवाईक्यूज, ये सारे भी आपको कराए जा रही है। तो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ 100 क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट स्पार्कअप स्टडी चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में इन सबका लिंक भी है, वहां से भी आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। सही से अपना फॉर्म भरिए, कोई गलती मत करिए। कोई भी चीज का कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वीडियोस के थ्रू देख लीजिए या कॉल की सुविधा का लाभ उठा लीजिए। जो भी आपको समझ में आता है वो यूज करिए, लेकिन फॉर्म गलत मत भरिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।